हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीवर्स, अब जो ये वीडियो सेशंस होंगे ये बेसिकली इंटरव्यू बिजनेस इंटरव्यूज़ के सेशन होंगे और इस इंटरव्यू सेशन में मैं बुलाऊंगा जो बिजनेसमैन हैं उनको, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको बुलाऊंगा और उनकी एक्सपर्टीज लेंगे हम, उनकी उनसे नॉलेज गेन करेंगे और जो वो काम कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका नॉलेज हम लेंगे और आप ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। उसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि आप अपना काम कर सकते हैं, आप कोई सर्विस दे सकते हैं। उसके लिए आपको ना किसी के पास सीखने के लिए जाना पड़ेगा, ना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कोर्स सीखने के लिए, ना आपको अपना वक्त लगाना पड़ेगा, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर बैठ के ये वीडियोस देख के इंटरव्यू सेशंस की और नॉलेज हासिल कर सकेंगे और अपना काम कर सकेंगे। तो हर तरह के शोबे से मैं बंदे चुनूंगा और आपके लिए उनको बुलाऊंगा और उनके इंटरव्यू सेशंस करूंगा। उसमें हम तमाम वो सवालात पूछेंगे जिससे आपको कारोबार शुरू करने में आसानी होगी। तो इसी सिलसिले में आज मैंने हाफिज़ अली रज़ा साहब को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हाफिज़ साहब हमें अपना जो काम करते हैं उसके बारे में बताएंगे, लेकिन ये बता दूं आपको पहले कि ये काफ़ी माशाल्लाह काम कर रहे हैं अपनी इतनी छोटी सी ज़िंदगी अरसे में। उन्होंने काफ़ी जगह काम किया है, काफ़ी चीज़ों का काम किया है। तो आज हमने जो इनको दावत दी है और हमने जो इनसे एक्सपर्टीज़ लेनी है वो खिलौनों के कारोबार की वजह से लेनी है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी इनसे सवाल पूछने हैं, वो तैयार कर रखे हैं मैंने। तो आपको ये बताएंगे सारी चीज़ों के बारे में और उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कारोबार शुरू कर सकेंगे बआसानी। तो स्टार्ट करते हैं इनके साथ अपना ये सेशन। और पहला सवाल आप साहब से हम पूछेंगे। आप साहब पहले हमें बताइएगा कि खिलौनों का कारोबार कितने से शुरू हो सकता है? जी, ये खिलौनों का काम जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 10,000 तक जो है इन्वेस्ट करें और कम से कम जो है ना आप इसको 2,000 से भी जो है ना वो शुरू कर सकते हैं इजीली। ज़बरदस्त। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है और हैरानकुन है मेरे लिए, क्योंकि मैं सोचा था कि 10,000 से ही कम से कम स्टार्ट होगा या इससे भी अबव अमाउंट से, पर 2,000 आप साहब ने बोली है। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि जिनके पास इस टाइम पैसे नहीं हैं, वो बेरोज़गार हो चुके हैं और परेशान हैं। तो वो 2,000 से ये काम शुरू कर सकते हैं। मज़ीद तफसील आगे जब जानेंगे तो मज़ीद हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी आसानी है और कितना मार्जिन। तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि सामान कहाँ से मिलता है? सामान ये आपको जो है ना ये शाह आलम मार्केट के नज़दीक मोची गेट लगता है, वहाँ आप जाते हैं तो वो रंग महल पुलिस स्टेशन भी कहलाया जाता है वहाँ पे। और एंटर होते ही ना आपको दो गलियाँ, पतली पतली गलियाँ जो है वो जाती हुई नज़र आ रही हाँ होंगी बिल्कुल आपको। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, एक आपको वो जावा की साइड पे नज़र आएंगी और दूसरी जो है खिलौना मार्केट के अंदर एंटर होते हुए आप देखेंगे उसे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं सर? जी बिल्कुल इसी तरह ही ठीक है, है। खिलौनों की वहाँ पे काफ़ी दुकानें और हैं। अगर किसी से पूछा जाए तो वो बता भी देंगे लोग कि बिल्कुल खिलौनों की इसी तरह ही मार्केट है जी। कहाँ पे है। ज़बरदस्त है। और सब इसमें मुश्किल सवाल अब ज़रा पूछने लगूँ, जो कारोबारी हज़रात घबराते हैं ये सवाल का जवाब देते हैं। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसका अच्छा जवाब देंगे। लेकिन इसमें मैं आपके लिए शर्त नहीं रखता कि आप अमाउंट बताएं। आप मार्जिन बताना चाहें मार्जिन बता दें, आप या अमाउंट बताना चाहें अमाउंट बता दें। तो सवाल ये है कि इस काम में बचत कितनी है? बचत जो है ना आप इसमें मैं कहूँगा कि इसमें बहुत अच्छी बचत है इसमें। तो अगर आप इसे करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इस बात का। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको परसेंटेज के लिहाज से आपको जो है ना इसमें 70% तक जो है ना आपको इसमें जो है ना बेनिफिट हो सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम। और मिनिमम कितना इसमें? मिनिमम आप कर लें कि 30-40% जो है ना आपको इसमें बेनिफिट मार्जिन होगा। भी अच्छा है इसका? मार्जिन बहुत अच्छा है इसमें। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। अच्छा, बीच में आपने एक बात की कि इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन है। तो क्या क्या वजह है कि इसमें आपने क्या सोच के कहा कि बड़ा अच्छा मार्जिन है इसके अंदर? जी इसकी क्या वजह मार्जिन है? इसमें बात ये है कि ये चीज़ें यूनिक हैं, यूनिक है। यूनिक चीज़ें हैं ये और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इसमें आती हैं और लोगों की जो है वो नज़र का जो है वो बाइस बनती हैं। और लोग इसे देखकर ख़ास तौर पर जो है ये बच्चों की जो है ये आइटम्स हैं और काफ़ी जो है ना वो इससे जो है वो एंटरटेन होते हैं, फ़न लेते हैं और वो खुशी जो है ना महसूस करते हैं नई नई चीज़ें देखकर। तो इस तरह है कि ये यानी कि जो है ना नई से नई चीज़ में आती हैं इसमें और इस तरह जो है ना ये अच्छा जो है ना आपको इसमें बेनिफिट हासिल हो सकता है।
जैसा कि मेरे सामने ये एक आप साहब की एक चीज़ आइटम मौजूद है, तो आप साहब से मैं पूछूंगा आप साहब के एक तो ये आइटम है क्या, इसका नाम, और ये पैकेट ऐसे ही मिलता है, कितने का मिलता है, और फिर आगे आप कितने का सेल करते हैं, ये ज़रा ब्रीफ जी, ये पैकेट के लिहाज से बात की जाए तो पैकेट जो है वो 12 पीसेस का भी हो सकता है, 6 पीसेस का भी हो सकता है, और उस तरह ये जो है ये कप बॉक्स है, कप बॉल कप इसको कही जाएगी, तो ये 50 पीसेस का होता है। तो पैकेट जो है 50 पीसेस, 12 पीसेस, 6 पीसेस का जो है वो आपको मिल सकता है। तो इस तरह है कि जिस तरह 12 पीसेस में बात है तो पर पीस जो है ना इसका आपको तकरीबन 20 से 15 के जो है ना वो दरमियान में आपको ये पर पीस का जो है वो रेट मिलेगा। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करें तो तकरीबन आपको ये 12 पीसेस 180 to 200 तक आपको जो है ना ये मिल जाएगा। तो फिर इसका जो है वो मार्जिन भी बताएंगे। मार्जिन जब पर पीस के लिहाज से जैसे ये अब 15-20 रुपये का आपको पड़ता है, तो आप इसको जो है ना वो 100 to 80 to 100 जो है आप इसको सेल आउट कर सकते हैं 70-60 तक, इस तरह। तो ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा मार्जिन है ये। और ये हर आइटम में ऐसा होता है या कुछ ऐसी आइटम होती है जिनमें बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है? इसी तरह ही है कि रनिंग में जो है ज़ाहिर बात है उसमें फिर थोड़ा मार्जिन नीचे ही लाना पड़ता है। तो ख़ास चीज़ें जिस तरह होती हैं जैसे कि बड़ी आइटम्स हैं जैसे 6 पीसेस की हैं ये, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कि मैजिक फीडर कहते हैं इसको। ऐसे जो पैकेट है 6 पीस, हाँ जी, 6 पीसेस की हैं। तो इसमें आपको जो है वो कह लें कि अच्छा मार्जिन मिल सकता है, क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ भी कहलाई जाती है और थोड़ी एक्सपेंसिव होती है रूटीन की चीज़ों से। रूटीन चीज़ों में जैसे कि ये अब 50 पीसेस का पैक है ना, तो ये तकरीबन कहने का मकसद है कि ये छोटा है, तो इस तरह ये रनिंग में होगा। तो इसमें आपको रनिंग में ज़ाहिर मतलब जब चीज़ें ज़्यादा जाएंगी तो वो तो फिर मार्जिन तो आपको वही मिलेगा। तो इस तरह है कि मैं समझता हूँ कि तकरीबन सारा मार्जिन एक ही बनता है इसमें। अच्छा, आप सब कुछ खिलौने और कुछ मैजिक ट्रिक्स, मैंने देखा कि आपके पास मैजिक ट्रिक्स की भी चीज़ें बड़ी खूबसूरत हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। ये देखने में ग्लास में अच्छा लग जी, रहा ये होता है। देखें। तो इसकी वजह से मुझे बताएगा कि मैजिक ट्रिक्स वाली चीज़ों में मार्जिन अच्छा है और रनिंग उसकी ज़्यादा है, या खिलौने ही जो है उसमें मार्जिन और जी running? बिल्कुल, खिलौने भी ज़ाहिर बात है एक देखने के लिहाज से जो है वो पसंद आते हैं, फिर उसका जब काम होता है, जब वो उसको खेलने का तरीक़ाकार होता है तो फिर उससे और इम्प्रेस फील होता है बच्चों को, ठीक है, फ़न होता है, एक एंटरटेनिंग होता है सीन। अब जैसे कि बात ये है कि देखिए आपने जिस तरह के किसी बच्चे को आपने किसी कस्टमर्स को दिखाना है तो उस चीज़ का आप इस तरह बता सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि ये चीज़ इस तरह है, तो उसको खेलने का अंदाज़ क्या है, इसे दिखाने का अंदाज़ क्या है। तो इस तरह जो है ना वो उन पे इम्प्रेशन जमेगा और वो इसको लेने के लिए आमादा होंगे। तो बता दूं थोड़ा सा करके? हाँ जी, एक ट्रिक करके दिखाते एक ट्रिक करके दिखाता हूँ आपको। तो जिस तरह ये कप है, तो हम कप को जब कैप को उठाते हैं तो इसमें हमें एक बॉल नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस बॉल को हम ये देखें जी, ये इस बॉल को जो है हमने निकाला इसमें से और इसे हमने अपनी पॉकेट में डाल लिया है, ठीक है। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये कैप रखेंगे। अब आपके सामने ये कप बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, ठीक है, खाली है, ठीक है। अब हम इस पे ट्रिक करते हैं और उसके बाद ये हम कैप उठाते हैं। अब देखें इसमें कुछ भी नहीं है बॉल, ठीक है, बॉल मेरी पॉकेट में है। अब मैं उसे ऑर्डर करूँगा कि बॉल आप कप में आ जाओ, तो वो यूँ कप में आ जाएगी, देख सकते हैं आप। तो उसके बाद फिर मैं इसको जो है वो कैप को लगाता हूँ ऊपर और मैं इसको ऑर्डर करता हूँ कि आप दोबारा मेरी पॉकेट में आ जाएँ। तो ये देखें यहाँ से ये खाली हो गई है और ये मेरी पॉकेट में आ गई है, ये देखें जी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप दिखाएंगे और बच्चे जो हैं इस चीज़ को देख के जो है वो एंटरटेनिंग और फ़न लेंगे और वो इस पर कन्विंस होंगे। सही है। इसमें कंपटीशन आपका ज़्यादा तो नहीं है क्या, और आप रेट खुद तय करते हैं इसके, या आपको दुकानदार ही बताता है कि इसका ये रेट है? जी बिल्कुल, रेट जो है हम ख़ुद तय करते हैं जगह के लिहाज से, कि हम देखते हैं कि मार्केट में हम किस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ठीक है। उस लिहाज से हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग जो ख़रीदारी करने वाले हैं, परचेजिंग करने वाले हमसे, तो कौन बार्गेनिंग करने वाला है और कोई बार्गेनिंग करने वाले नहीं है। तो इस तरह जो है ना हम देख भाल के जो है ना उनके साथ जो है ना वो रेट कर लेते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो लोग बार्गेनिंग नहीं भी करते हैं, तो उनमें जो है ना अच्छा खासा आपको जो है ना वो मार्जिन मिल जाता है। तो आप सब कितना वक्त आप देते हैं, और आप क्या ऑडियंस को मशवरा देंगे कि कितना वक्त वो दें तो वो एक दिहाड़ी अच्छी निकाल सकें, कम से कम 1,500-2 हज़ार तक अगर कोई निकाले तो उसको कितना वक्त देना चाहिए? क्योंकि असल मकसद तो ये है ना कि मार्जिन तो आपने बता दिया, लेकिन कोई 1,000 प्लस कितने
एक दिन में निकाल सकता है, कि उसको कितना टाइम देना चाहिए? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। टाइम के लिहाज से बात की जाए तो टाइम जो है वो मैक्सिमम जो है ना 8 घंटे जो हैं देने चाहिए इस काम को। तो अगर आप मिड ऐसा कर लें कि 4 घंटे आप पहले कर लें, 4 घंटे बीच में जो है आप ब्रेक कर लें और फिर उसके बाद 4 घंटे, तो ये काम इस तरह है कि आप 4-4 घंटे में भी आप इसको कर सकते हैं और इस तरह के इकट्ठे आप 8 घंटे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आपको, और अच्छा खासा जो है ना आप इसमें अर्न कर सकते हैं। ये बात आप साहब ने 4 घंटे वाली इसलिए की क्योंकि आप साहब काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और ये पार्ट टाइम करते हैं, तो इन्होंने ये बात इसलिए की, मैंने कहा मेंशन कर दूँ ये बात भी मैं। लेकिन ये है कि मेरा अगर ज़ाती मशवरा पूछें तो 12 घंटे जो है ना वो आपको लाजमी देने चाहिए। आप साहब का अपना तजर्बा है, मैं अपनी वक्त वाले से बात करूँगा। अच्छा आप साहब उसके बाद जगह का तयन, कि जगह कोई फिक्स होनी चाहिए इसके लिए, या कि मार्केट ही कोई होनी चाहिए, या कहीं भी किया जा सकता है काम? जी स्टार्टिंग में तो ज़ाहिरी बात है, अगर आप मैंने जिस तरह बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो मैंने बात की थी ना कि कम से कम में इतनी 2000 इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है उसमें आपको फ़िक्स रहने की ज़रूरत भी नहीं है कहीं। अगर आपको ज़ाहिरी बात है एक बड़ा जब काम करना होता है तो फिर उसके लिए फ़िक्स रहना पड़ता है, लेकिन इसके लिए आप कहीं भी जो है ना अपनी जगह का जो है ना वो तयन कर सकते हैं। तो किसी भी प्लेस में, जैसे कि कहने में सकता है कि पार्क प्लेसेस हो जाती हैं, मार्केट प्लेसेस हो जाती हैं, और ऐसी जगहों पे जो है ना आप कहीं भी कर सकते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि आपको कहीं फ़िक्स जगह पे होना पड़े। तो आपको कितना अर्सा हो गया इस काम में? जी मुझे तकरीबन इसमें 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है? जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें। सही है सही है। अच्छा आपको ये आइडिया किसने दिया, और आपको इसका तजर्बा था पहले? जी मुझे इसका बिल्कुल तजर्बा नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो आइडिया कह लें कि ज़ाहिर बात है जब आप बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन लोगों के साथ करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि लोग किस तरह मार्केट में हैं, तो किस तरह आप उनसे डील करके जो है ना वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस में आएँ, काम में आएँ, जॉब में किसी भी तरीके से, तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह आप जो है ना लोगों को डील करके कन्विंस कर सकते हैं। तो इसी तरह उनके साथ जो है ना कम्युनिकेशन के सिलसिले में आपको बताया कि जब लोगों के साथ डील करना स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि इनके साथ जो है ना अगर हम एज अ काम के तौर पर कोई बिज़नेस लेना चाहें तो हम कर सकते हैं इसे काम को। तो इसमें कारोबार में जो किराना का कारोबार है, इसमें कोई नुकसान का खदशा तो नहीं? नुकसान के खदशे के लिहाज से बात कीजिए तो नुकसान इसमें जो है वो आपको इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपने मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ की है तो उसमें आपको ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि चीज़ आपके पास जो है ना वो कोई ख़राब ना आए, कि अक्सर औक़ात दिखाने में कुछ होती है, ठीक है, और देते वक्त जो है ना वो चीज़ को चेंज कर लेते हैं। तो आपने इस चीज़ को बखूबी देखना है। अब ज़रा एक थोड़ा सा फ़नी सवाल, लेकिन वो फ़नी है नहीं, असल में हमारे पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, और वो सवाल ये है कि क्या उधार पे माल मिल सकता है? जी उधार तो देखें ना, अब ये समझता हूँ कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग आप इसमें ले सकते हैं। तो उधार बात ये है कि मार्केट में काफ़ी लोग परचेजिंग करने के लिए आए होते हैं, तो हम जाके अगर उनसे ऐसी बात करेंगे तो वो तो कहेंगे कि हमें तो है बहुत मसलन की जो है ना यहाँ पे परचेज़र हमारे पास मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे क्यों अपना जो है ना यहाँ पे अपना माल फंसाएं। तो इस तरह है कि अगर आप उनके साथ चलते हैं, शुरुआत में तो ज़ाहिर बात है कोई उधार नहीं देगा, तो अगर आप उनसे चलते हैं अच्छी जो है उनको मसलन कि आप सेल, उनको अंदाज़ा होता है कि ये कस्टमर हमारे पास जो है आने वाले हैं, तो फिर आप थर्ड फोर्थ टाइम जाके जो है ना आप उससे बात कर सकते हैं क्रेडिट की। तो बाकी ये बात है कि जब छोटी इन्वेस्टमेंट है तो उसमें तो नहीं होना चाहिए इस तरह कि क्रेडिट में बंदा स्टार्ट ले। आखिर में आप क्या पैगाम देंगे ऑडियंस को इस वाले से, इसी काम के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? काम के लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि काम करना चाहिए, और इजीली आपको जो है कोई भी काम हो, किसी काम में जो है शर्म झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। काम छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा जो है वो काम छोटे से ही बढ़ता है। तो इस तरह है कि काम को जो है ना आप करने की जो है वो कोशिश करें, तो करते करते जो है ना आपका उसमें जो है वो ध्यान लगेगा और आपकी जो ग्रिप बनेगी, और इजीली जो है ना आपको पता चल जाएगा कि काम करने में कोई मुश्किल नहीं है। जी हमारे तकरीबन सारे सवाल थे जो हमने आप सबसे पूछने थे पूछ लिए, सब क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपका कोई सवाल इस वाले से हो, या आपको कोई हेल्प रिक्वायर हो, कोई भी ऐसा शख्स जिसको हेल्प रिक्वायर हो इस हवाले से जो हमने वीडियो बनाई, जो इंटरव्यू सेशन किया, तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प की जाए।
हेल्प इन अ सेंस कि आपको कोई मुश्किल आ रही हो, इन अ सेंस कि कोई आपको पता ना चल रहा हो, या कोई बात ऐसी जो जिसकी वजह से आप शुरू ना कर पा रहे हो, तो उसमें आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और इस इंटरव्यू सेशन को, जो बिज़नेस इंटरव्यू सेशन है जो मैंने स्टार्ट लिया, जो उसको मैं जारी रखूँगा। और इसी के साथ मुझे और हाफिज़ अली रज़ा साहब को इजाज़त दें। इन्हीं के साथ दोबारा फिर किसी और वीडियो में ज़रूर हम आएंगे, क्योंकि इनके और भी काम हैं, वो हम ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।